भाभी जी बाल तो आगे कीजिए। ये और इस बार गला थोड़ा गहरा बना दूं। आप पे गहरा गला सूट करेगा। लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ, 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। आपका परिचय नहीं करवाया। ये प्रीतम की चाचा की बेटी है, प्रिया नाम है इसका। या वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन पहले कभी ने यहाँ देखा नहीं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई है, पास के एक गांव में किसी रिसर्च के काम से आई है। अच्छा, इसके कपड़े सीने हैं और आज शाम को ही देने हैं। आज रात को इसे हल्द्वानी के लिए निकलना है। मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। अरे हाँ हाँ पिया जी, बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे। आइए मुनीम जी, नाप लिखिएगा जरा। हाथ सीधा करो, बाजू 17, और हाथ ऊपर खोलिए, खोलिए खोलिए। प्लीज थोड़ा दूर से। अरे पिया जी, समझ में कैसे आएगा कि कहाँ कितना मार्जिन देना है, कहाँ कितनी फिटिंग करनी है? क्यों रिम्पी भाभी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? प्रिया, भुवन जी सही कह रहे हैं। लाइए। और रिम्पी भाभी आप बताइए, पांडे जी दोबारा टूर पे कब जा रहे हैं? भाई जब वो बाहर जाते हैं तभी आप ढंग से खाती पीती हैं। आपके सूट और ब्लाउज का नाप भी बदल जाता है तब तो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। आइए जरीन बीवी, क्या खिदमत करें आपकी? वो सूट सिलवाने दिया था, हो गया? हाँ हाँ मुनीम जी, जरीन बीबी के सूट तो ले आइए। ये लो जरीन बीबी, 1500 रुपए, 300 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, 1200 रुपए। ये क्या है, इतना ढीला? ये तो मेरा साइज ही नहीं है। ओहो, माफ कर देना जरीन बीवी, ये मुनीम जी भी ना सठिया गए। अरे क्या करते हो मुनीम जी? बात नहीं, दोबारा नाप ले लेते हैं। हाँ, फिर मेरे पास वक्त होता ना तो किसी और टेलर के पास चली जाती। अब जल्दी नाप लो, ठीक करो इसे। ये बैग तो रखो। लाओ। हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। हैं? हाँ। अरे क्या लगा था तुम्हें? मैं भी बाकी औरतों की तरह चुप रहूंगी? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हें। क्या क्या किया हमने? है? क्या 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 बोलोगी पुलिस को? तो हम केस कर देंगे तुम पे। तुमने हमें थप्पड़ मारा है, समझी? नहीं 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 देना नाप मत दो, लेकिन ये झूठे मूठे इल्जाम मत लगाओ। लो ये पकड़ो अपना सूट और निकलो यहाँ से। अरे निकलो, उठाओ इसको। ये बैग उठाओ। अरे जरी, अभी तक यही है?
जरीन, क्या हुआ? इस भुवन ने बदतमीजी की क्या? वसीम, कॉलर छोड़ा हमारा। भाई भाई छोड़ दीजिए उसे। आज तक सिर्फ तेरे हरकतों के बारे में सुना था, और आज मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके तूने साबित कर दिया कि लोग जो कहते हैं ना वो सही है। ये जान से मार दूंगा तुझे। वसीम छोड़ मुझे। चक्कर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। मार वसीम, मार इसको। मोहल्ले की सारी औरतों को परेशान करके रखा है इसने। इनके साथ नहीं करना चाहिए था। बदतमीजी नहीं करना चाहिए था तुझे। मैं तेरे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर मुझे किसी ने छुआ ना तो काट दूंगा उसे। अपनी औरतों को भी तो देख लो। ये कमला भाभी, इन्हें गहरे गले पहनने का बहुत शौक है। हर चौथे दिन हमारे पास नए ब्लाउज का कपड़ा लेकर आ जाती हैं। और प्रीतम भैया, मैं तो क्या बताएं, तुम्हारी प्यारी बीवी रिम्पी, अरे चक्कर चल रहा है उसका हमारे साथ। रोज चक्कर लगाती है हमारे दुकान के। और वसीम बड़ी तरफदारी कर रहा ना अपनी बहन की। अरे इसका चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ, टांका भिड़ा हुआ है। अभी फोन पे उसके साथ इश्क फरमा रही थी। अरे पहले इन औरतों का तो चरित्र देख लो, फिर हमारे चरित्र पे सवाल उठाना। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पूरा गुलमोहरगंज जिम्मेदार है। यहाँ की हर औरत जिम्मेदार है, और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। हाँ? जरीन भाग गई। क्या? क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जरीन कहाँ है? अमीना भी, वो जरीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गई होगी। हमने निकाह का न्योता सबको भेज दिया है। रफिया, लाली के घर के पीछे जो खाली मैदान है ना, वहां पे एक लाश मिली है जो पूरी तरह जली हुई है। किलर ने बॉडी को बुरी तरह से जला दिया ताकि हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन है। तो बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पहचान छुपाने के लिए किया है या अपनी किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? वजह कोई भी हो सकती है। राजीव सर, ये कुछ नौ जैसा लग रहा है ना? जी सर। कातिल इतने रिहायशी एरिया में क्राइम करके चला गया। पता करो आसपास किसी ने कल रात को कुछ सस्पिशियस नोटिस किया हो तो। आप लोग में से कोई पहचानता है इसे? हो सकता है आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो। पहचानता है कोई? नहीं? ठीक है, एक काम करो, हमारे ऑफिस में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट है ना, उसके बारे में पता कर। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से कोई हो। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बाहर जो सड़क है जो इस तरफ आती है, वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। यस सर। सर, ये देखिए सर। सरिंज टेप, सर खून के धब्बे भी हैं। इसमें तो चौक के निशान और पेन के निशान भी है। टेलर का मेजरिंग टेप यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये विक्टिम का या फिर किलर का भी हो सकता है।
राजीव एक काम करो, आसपास जितने भी टेलर शॉप्स हैं वहां पर जाकर पूछताछ कर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमें जी बहुत लेट दुकान खोली आज आपने। इससे पहले भी हम आए थे 12 बजे, अब थे नहीं। कहाँ थे आप? हमें क्या मालूम था कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये आपका है? अरे हाँ, ये तो हमारा ही है। बिना रिपोर्ट लिखवाए ढूंढ लाया। वाह, कहाँ मिला? जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। एक लड़की का मर्डर हुआ है। ये टेप हमें उसी की लाश के पास से मिला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर्डर हमने किया है? अरे 50 कस्टमर रोज आते हैं यहाँ पर, चुरा लिया होगा किसी ने। अच्छा, सारे जवाब रट के बैठे हैं क्या? कुछ रट के नहीं बैठे साहब। ठीक है, एक काम करिए, पिछले 10-15 दिनों में जितने भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई, हमें दीजिए, हम पता कर लेंगे। हाँ ठीक है। और मुनीम जी बिल बुक दीजिए। ये देखिए, इसमें सबका नाम लिखा है जो 10-12 दिन में यहाँ आए थे। और हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। अरे हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको। हाँ राजीव बोलो। सर, भुवन नाम के एक टेलर से मिला। उसने कबूल किया है कि इंच टेप उसी का है। ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। नजर रखो इस पर और पता करो ये रहता कहाँ पर है। शुरुआत गुलमोहर गंज से करना। की सिलाई टाइट करता था ताकि फिर से मेजरमेंट ले सके। ओके, थैंक यू। सर ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। जरीन शेख, एड्रेस तो गुलमोहरगंज का ही है। एक काम करो, तुम इस जरीन शेख के घर जाके पता करो। राइट सर। जरीन को बुलाइए प्लीज, उससे भुवन के बारे में बात करनी है। वो तो आज सुबह ही इलाहाबाद गई है अपनी खाला से मिलने। ठीक है, फिर उसे फोन लगाइए, मेरी बात कराइए। तो मैडम अगर नेटवर्क खराब है तो फोन नहीं लग रहा। इस जरीन का अचानक से इलाहाबाद चले जाना, ये कहानी यकीन करने लायक नहीं लग रही। सर, ये फोन हमें क्राइम सीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भिजवा दो, हो सकता है हमारी विक्टिम का। राइट सर। सर, साइबर टीम ने बताया कि फोन पिया नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि प्रीतम की बहन है। पिया कहाँ पर है? सर वो हरदोई गई है सर, रिसर्च के कुछ काम से। वो अक्सर जाती रहती है सर वहाँ पे। सर आप अचानक पिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हम लोग से मिली थी जब गई थी। पिया का फोन मिला और उसका लास्ट लोकेशन ना हरदोई का दिखा रहा है ना आसपास के किसी गांव का। तो हो सकता है कि जो लाश मिली है वो पिया हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता सर, पिया इकलौती बेटी है मेरे चाचा चाची की, मेरी बहन है वो। मैंने जिम्मेदारी ली थी सर उसकी। देखिए, बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी होगी, तो ही हम बता पाएंगे कि लाश किसकी है। डीएनए रिपोर्ट आ गई। वो लाश पिया पांडे की है। तुम्हें पिया को बस स्टॉप छोड़ के आना चाहिए था। अब भाई साहब को क्या जवाब देंगे? वो 48 घंटे हो गए जरीन को गए हुए। कब तक लोगों से छुपाएंगे?
कभी ना कभी अमीना खाला को भी सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा ना। मेरी बात मानिए, पुलिस को सब कुछ जाके सच सच बता दीजिए। जरीन को ढूंढने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बोलोगे, समझे? और जो पिया के साथ हुआ है वही अगर जरीन के साथ हुआ हो तो कैसे मार पाओगे आप लोग? बेटी की परवाह है कि नहीं? फिलहाल तो मैं जरीन के बारे में सोचा, क्योंकि जब से पिया गायब हुई है जरीन भी गायब है। और ये 9 लिखा हुआ है, और जिस तरह से इस डेड बॉडी में 5 और 9 गुदा गया, दोनों अलग अलग नहीं लग रहे। देखो हाँ सर, इसका मतलब भुवन कातिल नहीं है? हो सकता है, हो सकता है कि भुवन का नाम इस्तेमाल करके कोई और ही मर्डर कर रहा, क्योंकि भुवन पे वैसे भी केस चल रहा है। तो हो सकता है कि किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि भुवन हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इस सेकंड थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हेलो जी सर, जरीन के फोन की लास्ट लोकेशन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, पर उन्होंने लास्ट टाइम जिनसे बात किया था उसका पता चल चुका है। किससे बात की थी? हमें तलाशी लेनी थी। सर मैं सच बता रही हूँ, वो घर पे नहीं। नहीं मैडम, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप हटिए। सर देखिए, चलिए हटिए प्लीज, हटिए, तलाशी लेने दीजिए हमें। आपने हमसे झूठ क्यों कहा था? वो चलो बहुत हो गया तुम्हारा खेल। तुमने बताया नहीं जरीन से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हो सकता है तुम उससे मिले भी हो। कहीं तुमने तो उससे नहीं मारा, क्योंकि वो तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। बोलो बोलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरीन से बात नहीं हुई। कहीं तुमने नहीं, नहीं, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मुझे लगा कि शक मुझ पे आएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और साहब मैं जरीन से मिला था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हुआ जरीन, सब ठीक तो है? तूने फोन किया था? उमर उमर मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। उमर तुम ये निकाह मना कर दो प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जरीन? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा? ऐसा करो, तुम घर जाओ और निकाह की तैयारी करो। उस दिन मैं उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक पाया। मैं डर गया था साहब। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने लेके चलो साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। पीसीआर और सर्विलेंस कैमरा के मुताबिक भुवन को आखिरी बार इस हाईवे पे देखा गया 7:30 बजे, लेकिन उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे इस जंगल में छिपा बैठा है।